नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। राज्य में झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 लागू, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर सरकार देगी अनुदान। राज्य मंत्रिपरिषद की आज होने वाली बैठक कुछ कारणों से स्थगित, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अब कल होगी बैठक। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, बूढ़ा पहाड़ से बड़ी संख्या में आईईडी और विस्फोटक सामग्री बरामद। और रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में चल रही युवा कबड्डी सीरीज का हुआ समापन, हम्पी हीरोज हरियाणा ने जीता खिताब। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे एकता प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल केवड़िया के एकता नगर में श्री गुतरेस के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने प्रमुख वैश्विक मुद्दों और बहुपक्षवाद की चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। श्री गुतेरस 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान कल गुजरात पहुंचे थे। वे आज मेहसाणा के मोढेरा में सौर ग्राम और विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देखने जाएंगे। श्री गुतेरस ने कल मुंबई में ताजमहल होटल पैलेस में 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आईआईटी मुंबई में संयुक्त राष्ट्र और भारत की साझेदारी से संबंधित संगोष्ठी को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने गुजरात के समुद्री किनारे के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में इसे बोझ के रूप में देखा जाता था। श्री मोदी ने जूनागढ़ में लगभग 3,580 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार मछुआरों की सुरक्षा और उनके कल्याण पर ध्यान दे रही है और तटीय बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तटीय क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उनकी समस्याएं सुलझाने वाली सागर खेदू योजना से पिछले 8 वर्ष में मत्स्य निर्यात 7 गुना बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में ड्रोन प्रौद्योगिकी भी मछुआरों के लिए उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार बंदरगाहों से संबंधित विकास पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले वर्षों में लोगों को आर्थिक लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि तटीय राजमार्गों से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और सौराष्ट्र क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पिछले 5 वर्षों के दौरान मछुआरों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। राज्य सरकार ने झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 लागू कर दी है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर राज्य सरकार ने अनुदान देने की घोषणा की है। राज्य में अब नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा, जबकि दोपहिया वाहनों पर 10,000, ऑटो पर 30,000 और ई बस खरीदने पर 20 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। उद्योग विभाग ने इसकी गजट अधिसूचना जारी कर दी है। रोड टैक्स में भी छूट का प्रावधान किया गया है। इस पॉलिसी में सरकारी कर्मियों के लिए विशेष सुविधा देने की घोषणा की गई है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक अब कल होगी। पहले यह बैठक आज ही होने वाली थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और सभी विभागों को कैबिनेट के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। गुमला जिले के भरनो और सिसई प्रखंड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में राज्य सरकार की सचिव आराधना पटनायक शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा संचालित फूलो झानो आशीर्वाद योजना, किशोरी समृद्धि योजना, दीदी बाड़ी योजना, सर्वजन पेंशन योजना समेत अन्य योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। राज्य सरकार द्वारा बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सरकार के खिलाफ अवमानना वाद याचिका दायर की है।
सांसद की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र दायर किया था उसका अनुपालन नहीं हुआ है। राज्य में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पलामू जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। झारखंड बिहार के कई शहरों में डेंगू बीमारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि पलामू जिले में एक केस को छोड़कर अब तक कोई केस नहीं मिला है। बताते चले कि पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड अंतर्गत डंडीला कला के निजामुद्दीन की 13 साल की पुत्री जिन्नत परवीन की मौत बीते दिनों डेंगू से रांची के आर्किड अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। इसके बाद से जिला मलेरिया पदाधिकारी काफी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू के वायरस से संक्रमित एडिज प्रजाति के मच्छर के काटने से इंसानों में ये बुखार होता है। जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है उनमें इसके गंभीर रूप लेने का भी खतरा होता है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। गढ़वा जिले में बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सर्च अभियान के दौरान 52 आईईडी, 2 देशी ग्रेनेड के अलावा तार, बैटरी, मैगजीन समेत कई अन्य विस्फोटक सामग्री मिली है। ये सभी सामान एक बंकर से मिले हैं। सुरक्षा बलों ने बंकर को भी ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को खदेड़ने के बाद सीआरपीएफ और पुलिस लगातार उस इलाके में सर्च अभियान चला रही है। इसी क्रम में कल सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली है। दुमका जिले में पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डॉक्टर मनोज कुमार भंडारी से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डॉक्टर मनोज कुमार भंडारी ने लिखित आवेदन देकर रंगदारी मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ नूर मुस्तफा के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के खिलाफ बोकारो के बेरमो थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। इस दौरान 10 लोगों को कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया। इन सभी पर अर्थदंड लगाया गया। जिला परामर्शी मोहम्मद असलम द्वारा बताया गया कि कोटपा 2003 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन करने के लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अभियान लगातार जारी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआईएच एक साथ आ गए हैं। वे समाज के बड़े वर्गों के वित्तीय समाधानों की पहुंच बढ़ाने और बाधा रहित लेन देन करने के प्रयासों पर जोर देंगे। संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि आईपीपीबी और आरबीआईएच अपनी नई योजनाएं तैयार करेंगे, उन्हें लागू करेंगे तथा उपभोक्ताओं के द्वार तक डिजिटल सेवाएं लाकर मौजूदा अंतर दूर करने का सुझाव देंगे। आरबीआईएच भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे वित्तीय क्षेत्र में नवाचार में तेजी लाने को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।
देश के सामान्य लोगों के लिए सुगम, किफायती और भरोसेमंद बैंक की परिकल्पना के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सितंबर 2018 में शुभारंभ किया गया था। औद्योगिक नगर जमशेदपुर में एक नन्हे वैज्ञानिक ने एक ऐसी एसी का इजाद किया है जिसे मोबाइल की तरह पॉकेट में रखा जा सकता है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जमशेदपुर के 17 वर्षीय स्कूली छात्र रोहित सिन्हा ने ऐसा एसी बनाया है जिसका वजन मात्र 80 ग्राम है। इसे मोबाइल की तरह पॉकेट में रखकर अपने शरीर को एयर कंडीशनर का मजा दे सकेंगे। इसे 5 मोड में एडजस्ट किया जा सकेगा। फिलहाल इसे केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन की ओर से पेटेंट के लिए चुना गया है। पेटेंट से जुड़ा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। रोहित ने कहा कि पेटेंट होने के बाद अगले 1 माह में इसे बाजार में लॉन्च करने की तैयारी है। इसे बनाने में करीब 800 से 1000 रुपये की लागत आएगी। बाजार में यह 1500 से 2000 रुपये में उपलब्ध होगा। भारत सरकार के नीति आयोग के तहत संचालित होने वाले अटल इनोवेशन मिशन की ओर से 2 सप्ताह पहले पुडुचेरी में राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल मेकिंग कंपटीशन आयोजित हुआ था, जिसमें झारखंड से रोहित सिन्हा का चयन किया गया। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में चल रही युवा कबड्डी सीरीज का समापन हो गया। फाइनल मैच में हम्पी हीरोज हरियाणा ने अरावली एरोज को 59-32 के अंतर से हराकर विजेता का खिताब जीत लिया। इस मौके पर राज्यपाल रमेश बैस ने विजेता टीम को 20 लाख रुपए और रनर टीम को 10 लाख रुपए देकर पुरस्कृत किया। तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 5 लाख रुपए और चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया। और अब आजादी की बात। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता की 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर जिले में अपराध कर्मियों ने 2 युवकों को गोली मार दी। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे की स्थिति गंभीर बताई गई है। रामगढ़ जिला समाहरणालय परिसर में कल उपायुक्त माधवी मिश्रा ने दिव्यांग मकसूद आलम को CSR के तहत इलेक्ट्रिक साइकिल सौंपा। मौके पर कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। कोडरमा जिले के तिलैया स्थित सैनिक स्कूल में 45वीं झारखंड NCC बटालियन का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को सम्मानित भी किया गया। रामगढ़ जिले में उपायुक्त ने पर्यटन संवर्धन परिषद की बैठक की। बैठक में पर्यटन स्थलों के विकास और सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया। गोड्डा जिले के वन विभाग ने छापेमारी कर लाखों रुपए की अवैध लकड़ियां बरामद की हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये लकड़ियां बिहार और बंगाल भेजी जा रही थीं। और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खबर को राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका की खबर को प्रभात खबर ने पहले पेज पर जगह दी है। हिन्दुस्तान ने मौसम की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, रांची में अक्टूबर में ही जनवरी जैसा कुहासा छाया। मुख्यमंत्री के हवाले से दैनिक जागरण लिखता है, खनन कंपनियां नहीं दे रही मुआवजा, विस्थापितों को दिलाएंगे न्याय। दैनिक भास्कर ने बाजार की रौनक को देखते हुए लिखा है, 2 साल बाद धनतेरस पर धन ही धन। अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता।
राज्य में झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 लागू, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर सरकार देगी अनुदान। राज्य मंत्रिपरिषद की आज होने वाली बैठक कुछ कारणों से स्थगित, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अब कल होगी बैठक। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, बूढ़ा पहाड़ से बड़ी संख्या में आईईडी और विस्फोटक सामग्री बरामद। और रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में चल रही युवा कबड्डी सीरीज का हुआ समापन, हम्पी हीरोज हरियाणा ने जीता खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।